कभी रात में आसमान को देखा है और सोचा है कि इन सितारों में हमारे लिए क्या राज छिपे हैं। आज हम इन्हीं में से कुछ रहस्यों से पर्दा उठाएंगे, वैदिक ज्योतिष के प्राचीन ज्ञान के जरिए। तो चलिए इस बात में जरा और गहराई से उतरते हैं। सोचिए, क्या हो अगर मैं कहूं कि जिस राशि को हम अपनी पहचान का हिस्सा मानते आए हैं वो शायद हमारी असली राशि है ही नहीं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन ये सवाल एक बिल्कुल ही अलग और प्राचीन नजरिए का दरवाजा खोलता है। हम में से ज्यादातर लोग अपनी सन साइन यानी सूर्य राशि के बारे में तो जानते ही हैं, वही जो हम रोज के राशिफल में पढ़ते हैं। पर क्या हो अगर ये पता चले कि ये तो हमारे ज्योतिष के पूरे खाके का बस एक छोटा सा, बहुत छोटा सा हिस्सा है। जरा सोचिए, ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी के पूरे व्यक्तित्व को बस एक शब्द में बांध देना। सच तो ये है कि जब हम पैदा होते हैं तो हर ग्रह की अपनी एक जगह होती है और ये सब मिलकर हमारा एक अनोखा ब्रह्मांडीय खाका, जिसे हम जन्म कुंडली कहते हैं, वो तैयार करते हैं। और ये जो सन साइन ज्योतिष है ना, वो इसका बस एक जरा सा हिस्सा है। तो उस चौंकाने वाले सवाल का जवाब कि आपकी राशि क्या है, इसका जवाब इस बात पर टिका है कि आसमान को मापा कैसे जा रहा है। और हाँ, इसे मापने का एक से ज्यादा तरीका है और बस यहीं से मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। तो ये है ज्योतिष, या जिसे वैदिक ज्योतिष कहते हैं। ये हजारों साल पुरानी एक व्यवस्था है। और देखिए, ये सिर्फ भविष्य बताने के बारे में नहीं है। इसका असल मतलब है प्रकाश का विज्ञान, यानी ब्रह्मांड की रोशनी और ऊर्जाओं को समझना और ये जानना कि वो हमारी जिंदगी पर कैसे असर डालती हैं। तो इन दोनों सिस्टम्स में मेन फर्क क्या है? देखिए, जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है वो मौसमों पर आधारित है, मतलब वसंत का पहला दिन हमेशा मेष राशि की शुरुआत माना जाता है। दूसरी तरफ वैदिक ज्योतिष वो आसमान में मौजूद असली नक्षत्रों, मतलब तारों के समूहों पर आधारित है। और इतना ही नहीं, वो एक बहुत ही दिलचस्प खगोलीय घटना का भी ध्यान रखता है, जिसे एक्सियल प्रोसेशन कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो हजारों सालों में पृथ्वी की धुरी का धीरे धीरे झुकाव। तो इस बदलाव का आखिर मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब यह है कि जिस राशि को हम अपना मानते आए हैं, हो सकता है वो हमारी राशि हो ही ना। इस खगोलीय फर्क की वजह से वैदिक सिस्टम में राशियां लगभग 23 डिग्री पीछे चली जाती हैं। तो अगर कोई खुद को मेष समझता है तो बहुत मुमकिन है कि वैदिक ज्योतिष के हिसाब से वो असल में मीन राशि का हो। ये सिर्फ दो अलग अलग तरह की गिनती नहीं है, ये तो ज्ञान की दो अलग अलग नदियां हैं जो हजारों सालों से बहती आ रही हैं। चलिए जरा देखते हैं कि इनका सफर कैसा रहा। ये कहानी शुरू होती है करीब 4000 साल पहले बेबीलोन में। वहां के पुजारी आसमान के पैटर्न को देवताओं का संदेश मानकर पढ़ते थे। फिर यह ज्ञान सिकंदर महान के साथ ग्रीस और मिस्र पहुंचा, जहां ये और फला फूला, और फिर वहां से इसने भारत का रुख किया। यहां आकर ये वैदिक दर्शन के साथ मिला और वो ज्योतिष बना जिसे हम आज जानते हैं। और कमाल की बात देखिए, आज टेक्नोलॉजी की वजह से ये सदियों पुराना ज्ञान हमारी उंगलियों पर है। तो मजे की बात देखिए, जो सिस्टम आज वैदिक ज्योतिष इस्तेमाल करता है, यानी नक्षत्रों पर आधारित सिस्टम, वो असल में ज्योतिष के सबसे पुराने तरीकों में से एक है। ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमेशा नई चीजें बेहतर होती है? कई संस्कृतियों में ज्योतिष सिर्फ एक शौक या एंटरटेनमेंट नहीं है। नहीं, ये जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा है, एक कंपास की तरह जो बड़े बड़े फैसलों में रास्ता दिखाता है। भारत जैसी जगहों पर ज्योतिष को सिर्फ इन विश्वास नहीं माना जाता, बल्कि ये जीने का एक तरीका है। शादी से लेकर करियर तक जिंदगी के हर बड़े मोड़ पर इसका असर दिखता है। मतलब लोग शादी के लिए सही तारीख निकलवाने, करियर का फैसला करने या यहाँ तक कि अपने बच्चे का नाम रखने के लिए भी ज्योतिषियों के पास जाते हैं। ये एक तरह की कल्चरल भाषा है जो लोगों को इस बड़े से ब्रह्मांड में अपनी जगह समझने में मदद करती है। लेकिन इसके इतने गहरे कल्चरल असर के बावजूद विज्ञान की नज़र में ज्योतिष पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। तो फिर सवाल ये है कि आज भी ये इतना पॉपुलर क्यों है? इसका जवाब हमें साइकोलॉजी में मिल सकता है, और वो भी बड़े दिलचस्प तरीके से। कभी ऐसा हुआ है कि कोई अपना राशिफल पढ़े और सोचे, अरे वाह, ये तो बिल्कुल मेरे बारे में लिखा है? इसी को कहते हैं बार्नम इफेक्ट। ये एक साइकोलॉजिकल चीज है। हम इंसान ऐसी गोलमोल बातों को भी जो किसी पर भी लागू हो सकती हैं, अपने लिए एकदम सटीक मान लेते हैं। और यह असर कल्चर की वजह से और भी मजबूत हो जाता है। एक स्टडी में यह बात सामने आई कि भारतीय पार्टिसिपेंट्स ने, जहां ज्योतिष को समाज में मान्यता मिली हुई है, स्वीडन के पार्टिसिपेंट्स के मुकाबले उन्हीं गोलमोल ज्योतिषीय बातों को 23% ज्यादा सटीक माना। इससे साफ पता चलता है कि हमारा माहौल हमारी सोच को कितना गहरा आकार देता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है।
वैज्ञानिक स्टडीज में राशि चक्र और पर्सनालिटी के बीच कोई भी स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट मतलब कोई ठोस कनेक्शन नहीं मिला है। यानी आंकड़ों की दुनिया में कोई रिश्ता नहीं है। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि विज्ञान फैक्ट्स को मापता है और ज्योतिष मतलब और मायने की बात करता है। तो यहीं हम इस बहस के बिल्कुल सेंटर में आ खड़े होते हैं। क्या ये सितारे हमारे भाग्य का कोई सचमुच का नक्शा है, या फिर ये हमारी अपनी साइकोलॉजी का एक आईना है? एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि ये एक पुराना विश्वास है जिसकी मॉडर्न साइंस में कोई जगह नहीं। वहीं दूसरी तरफ बहुत से लोग इसे एक पावरफुल सिंबॉलिक टूल की तरह देखते हैं, खुद को और इस दुनिया में अपनी जगह को समझने की एक भाषा के तौर पर। शायद आखिर में ज्योतिष की इतनी गहरी पकड़ इस बात में नहीं है कि ये सही है या गलत, बल्कि इसकी वजह हमारी कुछ बहुत ही गहरी मानवीय ज़रूरतें हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हम चाहे कोई भी सिस्टम इस्तेमाल करें, हम सब मतलब की तलाश में हैं, कनेक्शन की तलाश में हैं और इस एहसास की तलाश में हैं कि इस इतने बड़े ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं।